हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का बहुत छोटा सा टॉपिक है। आज हम इस वीडियो में ईस्टमैन चार्जर का जो पीएफसी सर्किट का डायग्राम होता है, ये जो अपना जो मॉसफेट और जो ट्रांजिस्टर और कुछ रेसिस्टेंस का जो मिला के इनसे जो सर्किटरी बनाई जाती है, आज हम उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि मतलब कौन सा ट्रांजिस्टर और इसमें कौन सा रेसिस्टेंस लगा हुआ है, कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसको हम देख लेते हैं एक बार। अपना फ्रेंड्स इसमें ये पीएफसी का मॉसफेट लगा है, इसमें कोई भी लगा हो सकता है। 33N60 जैसे हमने यहाँ पर मेंशन किया है, 99N65 भी हो सकता है, और आपका 190N65 भी लग के आ रहा है, 190N65 भी लग के आ जाता है, और 48N60 भी लग के आ जाता है M2। तो इनमें से कोई भी मॉसफेट आ सकता है, कोई उसमें इशू नहीं है। तो फ्रेंड्स ये अपना मॉसफेट हो गया पीएफसी वाला। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो ड्रेन में जो वोल्टेज है वो अपना बूस्ट कॉइल से आता है। ठीक है, बूस्ट कॉइल से, और अपना जो डायोड लगा रहता है 2 पिन का, उन सब के कॉम्बिनेशन से जो यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है तो वो अपना ड्रेन पर आ जाता है। ठीक है, और सोर्स पर फ्रेंड्स अपना जो मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है उसके निगेटिव से आ जाता है। 470 UF 450 वोल्ट या 500 वोल्ट, तो जो भी वैल्यू का वहाँ पर लगा होगा मेन वाला कैपेसिटर, तो उसके निगेटिव से यहाँ पर आ जाता है सोर्स पे। ठीक है, अब तो ये हो गई बात ड्रेन और सोर्स की। अब बात ये करते हैं कि ये मॉसफेट को ऑन ऑफ कैसे किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स मॉसफेट को ऑन ऑफ करने के लिए सबसे पहले क्या किया गया है कि जो हमारी 6805 आईसी है उसके पिन नंबर 9 से हमारे पास पीएफसी का वोल्टेज आता है। पिन नंबर 9 उसकी पीएफसी की आउटपुट होती है, तो पीएफसी का वोल्टेज पिन नंबर 9 से आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर फ्रेंड्स स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर हमने दो ट्रांजिस्टर लिए हुए हैं, एक पीएनपी है, एक एनपीएन है, M7A और M2A। ठीक है फ्रेंड्स, M7A पीएनपी ट्रांजिस्टर है और M2A एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, एक ट्रांजिस्टर लगा होता है मॉसफेट को पल्स देने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और एक ट्रांजिस्टर लगा होता है मॉसफेट को डिस्चार्ज करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पुश पुल टाइप की जो सर्किटरी होती है वो फॉलो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, अब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या करता है, इस मॉसफेट को वोल्टेज देता है, और पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या करता है, इस मॉसफेट का जितना भी वोल्टेज होता है, जब हमको मॉसफेट को ऑफ करना है तो जितना भी उसके गेट पे वोल्टेज होता है सबको सिंक कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, सारा वोल्टेज उससे ख़त्म कर देता है, तो मॉसफेट पूरी तरह से ऑफ हो जाता है। सॉरी, तो अब शुरू करेंगे कैसे क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमारा ये रेसिस्टेंस लगा हुआ है 4.9K का, जो गेट से सोर्स तक का लगा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमारा जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है इसके कलेक्टर पर सोर्स जुड़ा होता है। इसके कलेक्टर पर मॉसफेट का सोर्स से जुड़ा होता है, ट्रैक गया होता है सोर्स के लिए, और इसका बेस और इस ट्रांजिस्टर का बेस, दोनों का बेस आपस में जुड़ा होता है, ताकि जो भी वोल्टेज हो जो 6805 आईसी से आती है, वो जो भी वोल्टेज हो वो दोनों में एक साथ आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम उसमें आगे बताएंगे कि कैसे ये कौन सा ये ऑन होगा, कौन सा ये ऑफ होगा, किस तरह ये ऑन ऑफ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 100 ओम के थ्रू यहाँ पर से अपना 8 वोल्ट तक का जो वोल्टेज हमारा होता है वो यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है, देखने को। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, मान लीजिए ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब हमें मालूम है एनपीएन ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए हमें बेस पे वोल्टेज चाहिए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हम ये भी जानते हैं कि जो आईसी होगी वो हमारी पल्स देगी, या पॉजिटिव देगी या ज़ीरो देगी, इस तरह की पल्स हमको देगी। जब पल्स वो देगी तो यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज होगा और यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो होगा, यहाँ पर हमारे पास कुछ वोल्टेज होगा और यहाँ पर ज़ीरो होगा। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह अगली पल्स में भी यहाँ पर वोल्टेज होगा और यहाँ पर ज़ीरो वोल्ट होगा। ठीक है, तो
जब यहाँ पर हमारी आईसी पल्स देती है तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज जब देगी, इसके बेस पर भी वही वोल्टेज आएगा और इसके बेस पर भी वही वोल्टेज आएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर कोई वोल्टेज आया है तो मान लीजिए यहाँ पर 8 वोल्ट अगर आया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए यहाँ पर 8 वोल्ट अगर आया है, तो हमको मालूम है 8 वोल्ट आने पर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा और अभी इसको ऑन भी नहीं होना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पहले हम उसको जब तक मॉसफेट को हम चार्ज नहीं करेंगे तो डिस्चार्ज करने का तो सवाल ही नहीं है। तो हमें क्या करना है कि अब यहाँ पर 8 वोल्ट जब आएगा तो दोनों ही बेस पर हमारे पास 8-8 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये 8 वोल्ट इसको तो ऑन नहीं करेगा, इसको ऑन कर देगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर को। जिस एनपीएन ट्रांजिस्टर को अब ये ऑन कर देगा तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे जो वोल्टेज होगा, यहाँ पर कलेक्टर हमारा वीसीसी से जुड़ा हुआ है, जो आपको 17 वोल्ट 18 वोल्ट के बीच में देखने को मिलता है। तो ये अपना कलेक्टर से एमीटर की तरफ वोल्टेज फ्लो होगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ देखने की बात ये है कि यहाँ पर तो हमारे पास 17 से 18 वोल्ट है और 17 से 18 वोल्ट तो गेट पर जाएगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या मामला है कि जितना वोल्टेज एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पर होगा उतना ही वोल्टेज हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से एमीटर की तरफ फ्लो होगा। बात समझ रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक तरह से हम लोग इसको वोल्टेज बेस रेगुलेटर बना रहे हैं कि जितना वोल्टेज हम यहाँ पर बेस पर देंगे उतना ही वोल्टेज यहाँ कलेक्टर से एमीटर की तरफ आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए हमने यहाँ पर 8 वोल्ट दिया, मान लीजिए यहाँ पर हमने 8 वोल्ट लिख दिया। ठीक है, अब 8 वोल्ट लिखा तो यहाँ पर भी 8 वोल्ट ही एमीटर कलेक्टर से एमीटर की तरफ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर 8 वोल्ट मान लीजिए कलेक्टर से एमीटर की तरफ गया तो इस एमीटर का देखिए कनेक्शन कहाँ पर गया है, यहाँ पर आया, यहाँ से 30 ओम का रेसिस्टेंस मिला इसको, फिर एक 30 ओम का रेसिस्टेंस मिला और इसके गेट पर चला गया, तो ये मॉसफेट अपना ऑन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये मॉसफेट ऑन हो गया और इसने अपना स्विच करना शुरू किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तो हो गई एक पल्स की बात। अब अगले पल्स में जब हमें इसे डिस्चार्ज करना है, इसे बंद करना है, तो हम बंद किस तरह करेंगे भाई? हमें तो ये पता है कि जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ा छोटा सा एग्ज़ाम्पल बताऊंगा आपको कि जब हम मल्टीमीटर से किसी मॉसफेट को चेक कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि मॉसफेट जो है हमारा, जब हम उसके बेस पर, उसके गेट पर जब हम वोल्टेज देते हैं कुछ अपने मल्टीमीटर से, तो वो थोड़ी देर के लिए ऑन हो जाता है, मगर हमको उसको जब हमें चाहिए तभी ऑन रखना है, उसके तुरंत बाद हमें उसे ऑफ़ कर देना है। यहाँ पर बिल्कुल माइक्रो सेकंड मिली सेकंड का काम हमें उसमें हमें उसको ऑन ऑफ़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें इसे तुरंत ऑफ़ भी करना है। तो ऑफ़ करने के लिए क्या होगा, जब अगली पल्स आएगी, मान लीजिए अगली पल्स 0 वोल्ट आई, तो 0 वोल्ट जब आपकी यहाँ पर आएगी तो 0 वोल्ट आने से ये एनपीएन ट्रांजिस्टर तो ऑन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑन होने से क्या होगा, अब आप देखिए इसका कलेक्टर हमारा जुड़ा हुआ है सोर्स पे, यानी कि निगेटिव पे। ठीक है, और इसका एमीटर हमारा आपका है फिर उसी तरह 30 ओम के रेसिस्टेंस से होता हुआ फिर से गेट पे चला गया। अब जैसे ही ये मॉसफेट ऑन होगा तो आपका क्या होगा, ये सोर्स और ये गेट 30 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू आपस में शॉर्ट हो जाएगा, मतलब कि टोटल रेसिस्टेंस यहाँ 60 ओम भी हो जाएगी। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, ये आप साथ में देखें तो ये सोर्स अपना निगेटिव में भी जुड़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको निगेटिव पल्स मिल जाएगी, मतलब निगेटिव मिल जाएगा इसके गेट को, तो ये तुरंत ऑफ हो जाएगा उसी समय। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है, जब ये मॉसफेट ऑन होगा अपना तो इसको ये तुरंत निगेटिव सप्लाई या इसका सोर्स और ड्रेन, सोर्स और गेट तुरंत इसका 60 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि 30 ओम यहाँ पर सीरीज में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब इसे ये शॉर्ट हो जाएगा गेट और सोर्स, तो आपका ये मॉसफेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब गेट और सोर्स शॉर्ट करने की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोर्स में हमें पता है कि निगेटिव वोल्टेज होता है,
कोई भी मॉस्फेट हो हम उसके सोर्स में ही निगेटिव वोल्टेज देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कैपेसिटर का निगेटिव से लिया हुआ है, तो हम जैसे ही यहाँ पर इसको निगेटिव पल्स देंगे तो ये तुरंत ये मॉस्फेट ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर से बिल्कुल क्लियर हो गया कि जब हमको मॉस्फेट को कोई वोल्टेज देना है, मतलब हमको उसको कोई वोल्टेज देना है, उसको ऑन करना है, तो हम इस मॉस्फेट को ऑन करेंगे और जब ये मॉस्फेट ऑन हो जाएगा तो ये हमारे मॉस्फेट को जब ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो जाएगा तो हमारे इस मॉस्फेट को ये ऑन कर देगा। अब अगले ही क्षण हमें जब उसे ऑफ़ करना है तो हमें इस ट्रांजिस्टर को ऑन करना है ताकि ये इसको निगेटिव पल्स दे दे, ताकि ये मॉस्फेट पूरी तरह से ऑफ हो जाए और किसी तरह का शॉर्टिंग ना हो, किसी तरह का लीकी करंट ना फ्लो हो। लीकी करंट हमारे लिए यहाँ पर फेलियर का एक रीज़न बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वजह से यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है। सेम इसी तरह एक्सयूम चार्जर में भी आपने देखे होगा कि 4 ट्रांजिस्टर लगते हैं, 337, 27। अब उसमें 2 ड्राइवर होते हैं, तो 2 ड्राइवर जब होते हैं तो उसमें एक ड्राइवर के लिए हम 2 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उसमें 2 ड्राइवर होने की वजह से हम उसमें 4 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि एक ट्रांजिस्टर उसकी प्राइमरी कॉइल को एक्साइट करे, मतलब उसको वोल्टेज दे, और दूसरे ही पल में उसको दूसरा ट्रांजिस्टर उससे सारा वोल्टेज ख़त्म कर दे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह इसका काम होता है, इसी तरह पुश पुल सर्किट वर्क करता है। तो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर अपना पुश का काम करेगा, ये ट्रांजिस्टर अपना पुल का काम करेगा। पुश का काम करने का मतलब ये है कि ये इसके वोल्टेज लेवल को इंक्रीज़ कर देगा ताकि ये मॉस्फेट ऑन हो जाए, और पुल का मतलब यहाँ पर ये है, पुल का मतलब मान लीजिए पुल का मतलब तो खींचना होता है, ये मानना क्या है, तो उसमें पुल का मतलब ये है कि इस पे जो चार्ज है अभी वो इसको वापस खींच ले और इसको ऑफ़ कर दे, तो ये इसको ऑफ़ कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, पुल करने का मतलब ये इसको ऑफ़ कर देगा, तो ये अपना मॉस्फेट स्मूथली चलता रहेगा। अब इसको कितनी पल्स देनी है, 8 वोल्ट देनी है, 7 वोल्ट देनी है, 5 वोल्ट देनी है, वो हमारी 6805 आईसी डिसाइड करेगी फीडबैक लेकर। जो उसका वो फीडबैक लेती रहती है कि हमारे कैपेसिटर में कितना वोल्टेज है इस समय, तो उसके हिसाब से वो उसको फीडबैक देती रहती है। भाई उसे 370 से 380 मेंटेन करना है, उसे 370 वोल्ट से 380 वोल्ट उसे मेंटेन करना है, तो उसको वो अपना फीडबैक लेती रहती है और फीडबैक लेके उसी हिसाब से यहाँ पर पल्स देती रहती है, ताकि हमारे मेन फ़िल्टर कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप ना हो और हमारा जो एसएमपीएस है वो स्मूथली चलता रहे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। सर्किट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है फ्रेंड्स, पुश पुल सर्किट इसी तरह वर्क करते हैं। एक ट्रांजिस्टर ऑन होता है और एक ट्रांजिस्टर उसी समय ऑफ रहता है, इसी तरह अल्टरनेट ऑन ऑफ होते रहते हैं। एक उसको वोल्टेज देता है मॉस्फेट को, तो एक उससे वोल्टेज वापस खींच लेता है ताकि वो पूरी तरह ऑफ हो जाए। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि एक उसको वोल्टेज देता है, कुछ वोल्टेज देता है, एक उसको ग्राउंड से जोड़ देता है, यानी कि सोर्स से जोड़ देता है, यानी कि निगेटिव से जोड़ देता है, ताकि उसमें वापस वो मॉस्फेट पूरी तरह से ऑफ हो जाए। तो यही इसकी वर्किंग है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको ये समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। हम ऐसे ही वीडियो इसमें डालते रहेंगे फ्रेंड्स। और एक मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारा जो पिछला चैनल था वो फ्रेंड्स हमारा किसी वजह से लॉस्ट हो गया है, तो उसमें तो काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर्स थे। तो फ्रेंड्स जो आप अगर पिछले चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। वो चैनल पे हमारा कोई एक्सेस नहीं है, अब वो चैनल हमारी तरफ से लॉस्ट हो चुका है।
ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी को ऑनलाइन क्लास करनी हो, इसी तरह से हम लोग डायग्राम में बताते हैं, पूरा सिखाते हैं, ऑनलाइन क्लास कराते हैं, उसमें आपको पूरी तरह से सिखाने की हमारी पूरी जिम्मेदारी होती है। तो अगर किसी भाई को ई रिक्शा चार्जर मोटर कंट्रोलर का कोर्स करना हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, या किसी तरह का कोई स्पेयर पार्ट्स लेना हो इस ई रिक्शा चार्जर कंट्रोलर का, तो हमारे से वो कांटेक्ट कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।